सर शुरू करते हैं। आप सभी को हाँ बिल्कुल प्रारंभ करें माननीय। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ 1192 ऑनलाइन कार्यक्रम में। जैसा कि हम सबके संज्ञान में आज नृत्य कार्यशाला होनी है और आज की इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि होंगे हमारे डॉक्टर चंद्रकला वर्मा जी, जो कि प्रधानाचार्य हैं जी राजकीय इंटर कॉलेज बसर अल्मोड़ा में। आप इस पटल पर लगातार जुड़ती रही हैं, एक अभिभावक बतर भी आप हमारे बीच रहती हैं। आपने अपने स्कूल के बच्चों को भी जोड़ा था और आप हमारी ऑफलाइन कार्यक्रम में भी भागीदारी करते रहते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के विशिष्ट अतिथि होंगे नीलाक्षी कॉलोनी जी, जुड़ चुकी हैं। अध्यक्षता करेंगे नृत्य सम्राट सर। आज नृत्य कार्यशाला है तो नृत्य सम्राट जी की अध्यक्षता में होना है आयुष श्रीवास्तव जी, जो कि कक्षा 2 के छात्र हैं KTPS जामो अमेठी से। मैं आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे लावण्य देवतला जी। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस पटल पर हमारे साथ जुड़ने वाले प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर, आदरणीय नरेंद्र पाल जी, कामेश्वरी जी। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच आद्या राय जी, दीपा कलोनी जी, हेमा देवतला जी हमारे बीच। और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले सभी अभिभावक, शिक्षक साथी, मैं सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के इस कार्यशाला में सबका स्वागत है। पांडे सर, इस बीच 1 तारीख से 5 तारीख तक DD हाट पिथौरागढ़ में कार्यक्रम है, तो कल से जर्नी डे होगा, 2-3 दिन ऑफ रहेगा। वैसे भी बृहस्पति शुक्रवार छुट्टी है। कविता उपाध्याय जी हमारे बीच और कई साथी जुड़े हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। दुर्गेश्वर राय जी हमारे बीच जुड़े हैं, रुक्मणी देवी जी, सभी का स्वागत। पांडे सर, 2-3 दिन का ब्रेक रहेगा, कल से जर्नी डे रहेगा। फिर वहाँ नेट क्या काम करेगा, 1 से 5 तक बच्चों की वर्कशॉप है DD हाट में। तो आप सभी का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूँ लावण्य जी को। लावण्य जी, आप क्या उपस्थित है? जी हाँ सर, स्वागत है दोस्त आपका। जी सर, आपका आभार। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मेरा नाम लावण्य दीप्तला है। मैं कक्षा 8वीं की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत है। जैसे कि आज नृत्य कार्यशाला है और बाल प्रहरी का 1192वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसमें मुझे संचालन करने का अवसर प्रदान हुआ है और ये मेरा 4वीं बार संचालन है। इसके लिए मैं आदरणीय श्री उदय कला सर जी का आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे संचालन करने का अवसर प्रदान किया। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सुश्री चंद्रकला वर्मा जी, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज बसर अल्मोड़ा से। मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय श्री आकाश शाश्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड देहरादून से। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, वरिष्ठ साहित्यकार, पूर्व आयकर आयुक्त अहमदाबाद गुजरात से। आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, जिला शिक्षा परीक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश से। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी सहपाठी नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 8 JN पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज की अध्यक्षता कर रहे हैं मेरे छोटे भाई आयुष श्रीवास्तव, कक्षा 2 KDPS जामो अमेठी उत्तर प्रदेश से। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। एवं इस पटल पर उपस्थित सभी विदुषी शिक्षक एवं शिक्षकगण एवं अभिभावकगण, आगंतुकगण एवं सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ी। मैं बाल प्रहरी से अपने ताऊ जी श्री सुरेश देवतला जी के माध्यम से जुड़ी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा संचालन करने का मन कैसे हुआ। जब मैं देख रही थी कि इस पटल पर मेरे से छोटे बड़े भाई बहन इतना अच्छा संचालन कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी अपनी प्रतिभा को बाहर और संचालन करूँ। इसी के साथ मैं आज की विशिष्ट अतिथि मेरी सहपाठी नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 8 JN पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित हैं? मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा JN पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत से। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज नृत्य कार्यशाला है एवं हम सभी बच्चों के साथ रोज जुड़ने वाले आदरणीय आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, आपको मेरा सादर प्रणाम। आप हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, महत्वपूर्ण बातें बताते हैं
एवं आदरणीय श्याम पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से। सर, आपको भी मेरा सादर प्रणाम। आप भी हमसे बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। एवं आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा, मध्य प्रदेश से। सर, आपको भी मेरा सादर प्रणाम। आप भी हम बच्चों का चैट बॉक्स के माध्यम से मनोबल बढ़ाते हैं एवं महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। एवं हम सभी के परम प्रिय मित्र आदरणीय उदय ग्रहलस सर। सर, आपको मेरा सादर प्रणाम। आप हमसे बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं एवं मैं आपका सादर आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे आज 112वीं बार विशिष्ट अतिथि बनने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत आभार सर। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज नृत्य कार्यशाला है, तो मेरे गीत के बोल हैं घर मोरे परदेसिया, जो कुछ इस प्रकार है। रघुवर तेरी राह निहारी, रघुकुल रीत सदा छैया, प्राण जाए पर वचन न जाई दीन। तेरी राह निहारी, रघुवर तेरी राह निहारी, सातों जन्म से पिया घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया घर मोरे परदेस, आओ पधारो पिया। दीन तर निरना, दीन तर समा सगम पा, दीन मा धप गप सा सा गम पनी नी गम पनी रे गम पनी रे गम पनी नी धा ध रे रे सा मा तना नी सन धनि सन प रे ग नाता मैया की लोरी नहीं बाप की ओरी मोहे कुछ तो सयाना हाय रे, जब से नैन जागे एक धनुर्धर से जागे, जब से फिर हम मोहे सताए रे, मेरी सब जग जानी दुविधा मेरी सब जग जानी, जाने न निर्मो या घर मोरे परदेस, आप पधार पिया। धन्यवाद। जी मैंने आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। आपने बहुत ही सुंदर नृत्य हम सबके समक्ष रखा। अब मैं आगे बढ़ने से पहले कार्यक्रम के कुछ नियम बताना चाहती हूँ। जिन प्रतिभागियों का नाम सूची में जोड़ा गया है उन्हें ही आमंत्रित किया जाएगा। जब कोई प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहा हो तो अपना वो माइक व कैमरा ऑन रखे। जब कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो कोई अन्य अपना माइक व कैमरा ऑन करके व्यवधान ना डाले। एवं जब कोई प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहे हो तो पीछे से अभिभावक उसकी सहायता ना करे, उससे पहले वो उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं। इसके साथ जैसे कि आज नृत्य कार्यशाला है तो नृत्य हमें जीवन की आरोह अवरोह के बीच सामंजस्य के साथ जीवन राग अपनाने की सीख देती है। और इस कार्यशाला में सभी प्रतिभागी अपना प्रिय गाने में अपने नृत्य प्रस्तुत करेंगे। इसी के साथ में कार्यक्रम के पहले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई प्रभाष जित्तला, कक्षा 2, बी शिवा पब्लिक स्कूल, चकोटिया, अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप उपस्थित हैं? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। धन्यवाद। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मेरा नाम प्रभास दित्तल्ला है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकोटिया है। आज मैं आपके सामने नृत्य कार्यशाला में एक नृत्य लेके प्रस्तुत हूँ जो कुछ इस प्रकार है। एक केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, एक केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम।
राम जी से कह देना जय सिया राम, राम जी से कह देना जय सिया राम, जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। तीर हीन सहाय तुम हो, महावीर महावीर तुम हो, अपने भक्तों की तीर तुम हो, अपने भक्तों की तीर तुम हो, हर हाथ तुम लेते हो थाम, हर दुखियों का हाथ तुम लेते हो थाम, राम जी से कह देना जय सिया राम, राम जी से कह देना जय सिया राम। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम रही। आपने हमें की जो केसरी के लाल के साथ बहुत ही अच्छा नृत्य दिखाया। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाई। अब मैं कार्यक्रम की दूसरी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी मीनाक्षी भंडारी, कक्षा 9, राजकीय इंटर कॉलेज रवाई खाल बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? मीनाक्षी भंडारी दी। आगे चलते हुए अब मैं जिन्हें आमंत्रित कर रही हूँ वो है मेरी छोटी बहन योगिता जोशी, कक्षा 5, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी पिथौरागढ़ से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जी धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम योगिता जोशी, मैं कक्षा 5 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी है। तो मैं आज सभी के सामने आज अपना एक डांस लेकर प्रस्तुत हूँ जो इस प्रकार है। सुन ले ओ यशोदा मैं लुक छुपी दम की छैया, ओ मेरी यशोदा मैया लुक छुपी दम की छैया, यो तेरो कन्हैया की फोड़ी डाली रे, मटकी फोड़ी डाली, मटकी फोड़ी डाली रे, मेरी मटकी फोड़ी डाली। सच न मानियो मेरी मैया, सच बोले जियो राधिका, सच न माने मैया, झूठ बोला जियो राधिका, यो मैं सीधो कन्हैया, मेरी मुरली चीनी डाली रे, मेरी मुरली चीनी डाली, मेरी मुरली चीनी डाली रे, मेरी मुरली चीनी डाली। जब मैं जानू दधी बिचना यो करे नु काम, जब मैं जानू दधी बिचना यो करे नु काम, बाट में ठाड़ मुरली लिबे यो तेरो घने श्याम, बाट में ठाड़ मुरली लिबे तेरो घने श्याम। मैया जब मैं जानू दधी बिचनी, जब मैं जानू दधी बिचनी, बाट में यो तेरो कन्हैया, मेरी मुरली मटकी फोड़ी डाली रे, मेरे मटकी फोड़ी डाली, मेरी मुरली चीनी खाली रे, मेरी मुरली चीनी खाली, मेरी मटकी फोड़ी डाली रे, मेरी मटकी फोड़ी डाली। रात ये मैम आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाई। अब मैं अपनी 2 पंक्तियों के साथ आदरणीय श्री आकाश सहस्त्र उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड देहरादून से आमंत्रित करती हूँ। ज्ञान देने वाले गुरु को वंदन है, ज्ञान देने वाले गुरु को वंदन है, उनकी चरणों की धूल भी चंदन है, उनकी चरणों की धूल भी चंदन है। क्या सर आप तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय लावण्या। बाल प्रहरी के इस 1200वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस नृत्य कार्यशाला में कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में
प्रिय चंद्रकला जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय नीलाक्षी, अध्यक्षता कर रहे नृत्य सम्राट प्रिय आयुष और इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय लावण्या, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामपलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन। तो नृत्य संगीत वर्तमान में एक ऐसी विधा बन गई है कि जो अनेक बीमारियों का इलाज भी करती है। हालांकि हम भारत के प्राचीन काल से देखते हैं तो यह नृत्य कला अनवरतः चलती रही है, लेकिन वर्तमान में जब आधुनिक विधाओं की बात करते हैं तो नृत्य संगीत बहुत सारी बीमारियों में उपचार का कार्य भी कर रहा है। और यदि सामान्यतः देखें तो नृत्य एक बहुत अच्छा व्यायाम भी है और नियमित नृत्य करने से स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। और नृत्य संगीत यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हमें ईश्वर के करीब भी ले जाता है, परमपिता परमात्मा की उपस्थिति की सुखद अनुभूति भी कराता है। प्यारे बच्चों, यदि हम पाठ्येतर क्रियाकलाप के रूप में देखें तो नृत्य एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में वर्तमान में सामने आ रहा है। बच्चों के द्वारा अच्छी प्रस्तुतियां दी जा रही हैं और निश्चित रूप से जब तक नृत्य की लगातार प्रैक्टिस ना हो तो नृत्य कला में प्रवीण होना भी संभव नहीं। प्यारे बच्चों, हमें पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम सहगामी दोनों क्रियाकलापों को समुचित महत्व देते हुए अपना अध्ययन करना होगा और नृत्य कला को एक व्यवसाय के रूप में भी देखा जा सकता है, एक प्रोफेशन के रूप में भी देखा जा सकता है। वास्तव में भारतीय संस्कृति की एक विशेषता के रूप में हम नृत्य कला को भी मान सकते हैं। प्यारे बच्चों, समयबद्धता, समय प्रबंधन सर्वाधिक महत्व है। इस मृत्यु लोक में प्रत्येक व्यक्ति को मात्र 24 घंटे मिलते हैं। सभी को 24 घंटे मिलते हैं, ना किसी को 1 मिनट ज्यादा मिलता है, ना किसी को 1 मिनट कम मिलता है। उस अवधि में अपना टाइम टेबल बनाकर अपना टाइम मैनेजमेंट जिनका बढ़िया होता है वो जीवन जो चाहते हो पाले। टाइम मैनेजमेंट बढ़िया नहीं कर पाते, अब एक उचित बनाकर उसका अनुपालन नहीं कर पाते, वो निश्चित रूप से जिंदगी की दौड़ में पिछड़ जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन में जरूर अवसर मिलते हैं। जो उन अवसरों को पहचान लेते हैं, उन अवसरों का लाभ उठा लेते हैं, वो निश्चित रूप से आगे निकल जाते हैं और जो नहीं पहचानते वो पीछे रह जाते हैं। पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के तरह सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में ढालना हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर अतिथियों का स्वागत करते हुए, आभार प्रकट करते हुए, समस्त बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं,
फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका आभार। आपने हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई और बच्चों का मार्गदर्शन किया। आप हमें जीवन की सीख बताते हैं सर, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम की चौथी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन अपेक्षा जोशी कक्षा 4 हिमालयन प्रोग्रेसिव स्कूल शांतिपुरी उधम सिंह नगर से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित है? अपेक्षा जोशी। आगे बढ़ते हुए अब मैं जिन्हें आमंत्रित कर रही हूँ वो है मेरी छोटी बहन संस्कृति उपाध्याय कक्षा 4। क्या बहन आप उपस्थित है? जी मैम, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार, मेरा नाम है संस्कृति उपाध्याय, मैं कक्षा 4वीं की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम डीके कॉलेज माउंट एलिवेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। आज मैं आपको नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कि इस प्रकार है। नमस्कार, धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत उत्तम रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाई। अब मैं कार्यक्रम की सबसे छोटी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन रुद्रांशी तिवारी आंगनबाड़ी केंद्र पनवा दोपहर अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित है? हम उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरा नाम रुद्रांशी तिवारी, मैं आंगनबाड़ी
पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम परियोजक है ना। मैं नाच करने जा रही हूँ जो इस प्रकार से है। अम्बे कहा जाए जगदम्बे कहा जाए, अम्बे कहा जाए जगदम्बे कहा जाए, बोल शेरा वाली तुझे क्या कहा जाए। अम्बे कहा जाए जगदम्बे कहा जाए, बोल शेरा वाली तुझे क्या कहा जाए। सतयुग में गौरा कहलाई, सतयुग में गौरा कहलाई, हरे की पटरानी कहाई, शंकर की पटरानी कहाई। गौरा कहा जाए पार्वती कहा जाए, गौरा कहा जाए पार्वती कहा जाए, बोल शेरा वाली तुझे क्या कहा जाए। अम्बे कहा जाए जगदम्बे कहा जाए, अम्बे कहा जाए जगदम्बे कहा जाए, बोल शेरा वाली तुझे क्या कहा गया। त्रेता में सीता कहलाई, त्रेता में सीता कहलाई, रामा की पटरानी कहाई, रामा की पटरानी कहाई। सीता कहा जाए या जानकी कहा जाए, सीता कहा जाए या जानकी कहा जाए, बोल शेरा वाली तुझे क्या कहा जाए। अम्बे कहा जाए जगदम्बे कहा जाए, अम्बे कहा जाए जगदम्बे कहा जाए। द्वापर में राधा कहलाई, द्वापर में राधा कहलाई, कान्हा की पटरानी कहाई, कान्हा की पटरानी कहाई। राधा कहा जाए रुक्मणी कहा जाए, राधा कहा जाए रुक्मणी कहा जाए, बोल शेरा वाली तुझे हाँ कहा जाए। अम्बे कहा जाए जगदम्बे कहा जाए, अम्बे कहा जाए जगदम्बे कहा जाए, बोल शेरा वाली तुझे क्या कहा जाए। कल युग में काली कहलाई, कल युग में काली कहलाई, भक्तों की रखवाली कहाई। काली कहा जाए महाकाली कहा जाए, काली कहा जाए महाकाली कहा जाए, बोल शेरा वाली तुझे क्या कहा जाए। अम्बे कहा जाए जगदम्बे कहा जाए, अम्बे कहा जाए जगदम्बे कहा जाए। धन्यवाद सुधागरी। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही। आप हमारे कार्यक्रम की सबसे छोटी प्रतिभागी थी। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाई। अब मैं दो शब्दों के साथ आज की मुख्य अतिथि सुश्री चंद्रकला वर्मा जी, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज बरसर अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई, आप आई बाल प्रहरी में आज, आप आई बाल प्रहरी में आज, तो हर तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आई, तो हर तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आई। क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? मैम, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? अब मैं कार्यक्रम की 7वीं प्रतिभागी मेरी छोटी बहन डिम्पल नयाल, कक्षा 7, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटुली अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। माता शारदा को नमन करते हुए
मेरा डिम्पल नियाल है। मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बैतूली है। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि आज नृत्य कार्यशाला है। मैं भी आपको नृत्य प्रस्तुत करना चाहती हूँ। छोरी लच्छी माँ सुरा सुरा हो चलिया रे समाला लौटा सुभाषा चल हाथ माँ बल सजरो लिखी अरुमाला। छोरी लच्छी माँ सुरा सुरा हो चली साड़ी समाला लौटा सुभाषा चल हाथ माँ बल सजरो लिखी अरुमाला। खान पीन होटल का भी चूल्हा दरिया गाँव छाना मारेगा रे उमरे पति। खाना पीना होटल का चूल्हा दरिया मैं तो सुबह मारेगा तेरी खातुली लौटा तू खाता तेरे हाथ माँ फिर जाती बोली की रत्माला। छोरी लच्छी माँ सुरा सुरा हो चली साड़ी संभाला लौटा सुबह सुरा सुरा हो चली साड़ी संभाला। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जीवन आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाई। अब मैं जिन्हें आमंत्रित कर रही हूँ वो है मेरी सहपाठी मंत्रिता शर्मा, कक्षा 8, सीएम राज्य शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? मंत्रिता शर्मा। आगे बढ़े, वो आज है नहीं शायद। जी सर। अब मैं आमंत्रित करती हूँ कार्यक्रम के नवे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई धार्मिक तिवारी, कक्षा 3, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनवा धोकर अल्मोड़ा से। क्या भाई आप उपस्थित हैं? मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम धार्मिक तिवारी है। मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनवा देवखन है। मैं आपको एक नृत्य दिखाने वाला हूँ जो इस प्रकार से है। न झुका है न झुकने देंगे, आजाद तिरंगा हमारा, खाते हैं कसम इस माटी की, इसमें जान लुटा देंगे। हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम एक हैं, एक रहे, ना बटे ना बटने देंगे। हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं। है हिमालय ताज जिसका, बहती है यहाँ यमुना गंगा, बहती है जहाँ यमुना गंगा। हिमालय ताज जिसका, बहती है यहाँ यमुना गंगा, बहती है जहाँ यमुना गंगा। हमें शांति के रखवाले, दुनिया की नजर हम पे है। हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं। हम एक हैं, एक रहेंगे, ना बटे ना बटने देंगे। हम भारत के हैं, हम भारत के हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं। धन्यवाद। शुभरात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाई। अब मैं कार्यक्रम के अंतिम प्रतिभागी मेरी छोटी बहन अर्पिता राय, कक्षा यूकेजी, कैरियर एकेडमी खोराबाद गोरखपुर उत्तर प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम अर्पिता राय है। मैं कक्षा यूकेजी की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है कैरियर एकेडमी। मैं आपके सामने गाना गाने वाली हूँ। सच बात पूछती हूँ, बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई तो घर
मैं 2 पंक्तियों के साथ आदरणीय श्री श्यामपाल पांडे सर को आमंत्रित करती हूँ। गुरु का स्थान है सबसे ऊंचा, गुरु का स्थान है सबसे ऊंचा, जीवन की राह वही दिखाते हैं, जीवन की राह वही दिखाते हैं, हर मुश्किल को आसान बनाते हैं, हर मुश्किल को आसान बनाते हैं, गुरु ही हमें इंसान बनाते हैं, गुरु ही हमें इंसान बनाते हैं। क्या सर आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय लावण्या, आपने बहुत सुंदर संचालन किया। आभूषण, पारंपरिक आभूषण, कान में, नाक में और सुंदर ड्रेस, नृत्य के लिए पारंपरिक परिधानों की बड़ी आवश्यकता हो। वो नृत्य में 4 चांद लगा देते हैं, उसमें नया सौंदर्य पैदा कर, नया राग पैदा कर। आपको सुंदर संचालन के लिए और आपकी सुंदर वेशभूषा के लिए, वस्त्राभूषण से अलंकृत होने के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपना नृत्य, मनपसंद नृत्य हमें दिखाएं। लावण्या जी, प्रस्तुत जी सर, नमस्कार, मेरा नाम लावण्या दिप्तला है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तारीखेत है। जैसे कि आज नृत्य कार्यशाला है, तो मैं भी अपने नृत्य लेके प्रस्तुत हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। हाय पिछड़ी पिछड़ी पिंगुली पिछड़ी, हाय पिछड़ी पिछड़ी पिंगुली पिछड़ी, रूपसी मियाली अंकी अक्सर मियाली अंकी, रूपसी मियाली अंकी नहीं तू राधिका मोरी, अक्सर दुनिया तू राधिका मोरी। हाय क्या बरसाती तेरी पिंगुली पिछड़ी, हाय क्या बरसाती तेरी पिंगुली पिछड़ी, मियाली में चूरू अक्सर नाली मेरी, की मियाली में चूरू अक्सर नाली मेरी, तू मेरे कन्हैया में राधिका तोड़ी, तू मेरे कन्हैया में राधिका तोड़ी। हाय क्या साजी तेरी पिछड़ी, क्या तेरी हाय क्या बरसाती पिछड़ी 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 हुई लगे तू मानी, लगी दिल मानी तेरी कमल को मानी, तेरी मनी तैयारी, तू कर ले ब्याह की तैयारी, और मैं घोड़ी चढ़ूंगी। हाय क्या बरसाती तेरी पिंगुली पिछड़ी, हाय क्या बरसाती तेरी पिंगुली पिछड़ी, रूपसी मियाली अंकी मियाली अंकी मियाली अंकी हाथ में उठा में ना हाथ जी। हाय क्या बरसाती तेरी पिंगुली पिछड़ी, हाय क्या बरसाती तेरी पिंगुली पिछड़ी। धन्यवाद, शुभ रात्रि। बहुत सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति लावण्या जी। और कन्हैया को राधिका बोली सुनाई पड़ रहा था, बाकी तो स्पष्ट नहीं था, लेकिन आपने बहुत सुंदर नृत्य किया, सुंदर गायन के साथ मनमोहक नृत्य आपका। पृष्ठभूमि में ढोलक भी बज रहे थे, वाद्य यंत्र भी बज रहे थे, और बड़ी तल्लीनता के साथ अपना नृत्य किया। बहुत हार्दिक बधाई देता। अब ये किस शैली का नृत्य था ये मुझे स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो भी था आपका नृत्य मनमोहक था, बहुत सुंदर था। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको। आज की हमारी इस नृत्य कार्यशाला में कुल 13 बच्चों को प्रतिभाग करना था और अपने मनपसंद गीत पर नृत्य भी प्रस्तुत करना। गीत भी स्वयं गाने थे, लेकिन परिवार वालों को भी मदद ले सकते थे वाद्य यंत्र बजाने में, गीत गाने में, और बच्चों ने वो किया भी। एक से एक सुंदर नृत्य दिखा। और छोटे बच्चों ने तो कमाल कर दिया। उनमें रुद्राक्षी तिवारी आंगनबाड़ी की छात्रा हैं, जिनके अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। उन्होंने बहुत सुंदर नृत्य किया। घर वालों ने वाद्य यंत्र बजाया, गाना गाया और देर तक वो नृत्य कर दिया। ऐसे बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है और आसमान छूने लगता है। आगे चलकर वो बच्चा नृत्य में बहुत आगे निकल जाता है। नृत्य क्या, कक्षा के हर क्षेत्र में जीवन निकलता है। उसका अर्पिता राय यूकेजी की छात्रा हैं,
सुंदर नृत्य किया उन्होंने और गीत भी बहुत सुंदर था, पृष्ठभूमि में गाया गया गीत। बहुत बहुत हार्दिक बधाई उनको भी। और प्रभास देवतला कक्षा 2 के छात्र हैं जो आज हनुमान जी बन गए। हनुमान जी की वेशभूषा में उन्होंने नृत्य किया। हनुमान जी तो हमारे सबसे पूज्य और लोकप्रिय चरित्र हैं राम कथा के। और उन्होंने माला डाल करके, पूंछ लगा करके और जिस ढंग से नृत्य किया, बहुत सुंदर, जितनी अधिक तारीफ की जाए कम। बच्चे बड़ी तैयारी करके आए थे और बहुत उन्होंने अपना शत प्रतिशत देने का प्रयास किया। मैं सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, खासकर छोटे बच्चे। हमारे कार्यक्रम का की अध्यक्षता श्री आयुष श्रीवास्तव जी कर रहे हैं, जो कक्षा 2 के छात्र हैं। वो तो नृत्य सम्राट कहलाते हैं। और देखिए है भी, उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, वह वक्तव्य देंगे, उसके बाद अपना सुंदर नृत्य भी हमें दिखाएंगे। वैसे भी वो एक पैर पर नृत्य करने के लिए प्रसिद्ध हो गए। कार्यशाला शुरू होने के पहले हम लोग जब भी आयुष जी जुड़ते हैं उनसे अनुरोध करते हैं कि आप अपना अपना नृत्य दिखाइए, गायन करिए, नृत्य दिखाइए और एक पैर वाला नृत्य जरूर दिखाइए, क्योंकि वो थोड़ा कठिन होता है। आयुष जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, वो अपना नृत्य दिखाएंगे सुंदर गायन पर। और आज की हमारी विशिष्ट अतिथि हमारी नीलाक्षी कॉलोनी जो कक्षा 8 की छात्रा है, नीलाक्षी जी ने विशिष्ट अतिथि, उन्होंने बताया कि वो 111वीं बार विशिष्ट अतिथि बन रही हैं। शतक लगाने के लिए मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देती हूं। संचालन में तो शतक लगा ही चुकी हैं, इसमें विशिष्ट अतिथि बनने में भी 111वीं बार विशिष्ट अतिथि बन रही हैं। सबको ये मौका जीवन में नसीब नहीं होता है। जो बहुत अच्छा करते हैं उन्हीं को ये मौका मिलता है, जिन पर किरोला जी को 100% विश्वास होता है। तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई नीलाक्षी जी को। और उन्होंने वक्तव्य तो दिया ही, साथ ही बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया गाने पर, जिस पर फिल्म का में घर आयो परदेशिया आओ पधारो पिया, इस पर 2 फिल्म स्टार्स ने नृत्य किया था। एक तो माधुरी दीक्षित थी और दूसरी आलिया भट्ट थी। और ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब मैं सुनता हूँ तो मंत्रमुग्ध हो जाता। तो मैंने जब वो फिल्म में उनका नृत्य देखा तो बहुत अच्छा लगा। बड़ी मेहनत से डायरेक्टर ने, म्यूजिक डायरेक्टर ने, नृत्य निर्देशक ने जिस ढंग से नृत्य कराया है वो काबिले तारीफ। और इन्होंने, नीलाक्षी जी ने बहुत सुंदर नृत्य किया। घर आयो परदेसिया आओ पधारो पिया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत हार्दिक बधाई विशिष्ट अतिथि बनने के लिए, सुंदर नृत्य के लिए और शानदार वक्तव्य के लिए। आज के हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय सुश्री चंद्रकला वर्मा जी हैं, जो प्रधानाचार्य हैं राजकीय इंटर कॉलेज बसठ अल्मोड़ा से। आपका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उनको आपको सादर प्रणाम करता हूं। आज अभी नेट की बाधा की वजह से जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन वो अवश्य जुड़ेंगे। उन्हें अभी पुनः आमंत्रित किया जाएगा और अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों का ही नहीं हम सबका मनोबल बढ़ाएंगे। एक बार मैं पुनः उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों का ही नहीं हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं। आज भी जुड़े। और उन्होंने बताया कि आजकल तो संगीत और नृत्य से बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी हो रहा है। और नृत्य करने के लिए तो शरीर का फिट होना बहुत जरूरी है। तन मन दोनों फिट होने चाहिए। एक बहुत अच्छा व्यायाम है नृत्य, सब नहीं कर सकते। नृत्य हमें ईश्वर के करीब ले जाते हैं। और बिल्कुल सही है, भगवान शिव और राधा कृष्ण के नृत्य तो मशहूर हैं। राधा कृष्ण का रास की रास लीला
गोपियों के साथ नृत्य करते हुए, राधा के साथ नृत्य करते हुए भगवान कृष्ण, और भगवान शिव पार्वती के साथ नृत्य करते हुए, ये हमें दिखाई देते। हम इनके बारे में पढ़ते हैं, टीवी पर, फिल्मों में इन्हें दिखाया जाता है। तो नृत्य हमारे अभिव्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण कलाओं में से एक। बच्चों ने आज सुरताल लय और आरोह अवरोह का ध्यान रखा, हाव भाव भी दिखाए और मुद्राएं भी दिखाए आज के इस नृत्य। तो आज आदरणीय सरस्वती जी के उद्बोधन के बारे में, आदरणीय सरस्वती जी बच्चों के संदर्भ में हमेशा इस बात को जोर देकर कहते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं हो। पढ़ाई वो अस्त्र है जो हमें रंग से राजा बना सकता है। हमें नियमित और सतत अध्ययन करना